नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करेंगे जो भी आप सभी के कमेंट थे 2022 में जो बीएसटीसी का फॉर्म है वो कब तक शुरू होंगे, इसके साथ ही एग्ज़ाम कब तक होंगे। और जो एक सवाल था कि इस बार सीटें बढ़ी है तो टोटल सीटें हैं वो अगली बार यानी कि 2022 में बीएसटीसी होगी उसमें टोटल सीटें कितनी होगी, कितने सीटों पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके साथ ही सिलेबस को लेकर भी बात करेंगे और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और टाइम अभी हमारे पास कितना है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, इसको लेकर। और ये भी जानकारी मैं दे रहा हूँ जहाँ तक मेरे अनुभव के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से रूबरू हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे पास जानकारी है वो सही, जितनी जानकारी है वो मैं आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और एक आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लेना। आप सभी टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना लर्न मोर पॉइंट, आपको चैनल के लोगों में ही वहाँ मिल जाएगा, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी पूरी जानकारी देने की इसमें कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म दिनांक को लेकर बात करेंगे। तो देखिए, जो भी हम पीछे का बैकग्राउंड है उसी के अनुसार ही इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि कब तक फॉर्म शुरू होंगे, इसको लेकर। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन ऊपर नीचे रहे लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं रहता, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 2020 और 2021 की बात करें, अगर आपको पता होगा कि इसके अंदर जून के अंदर फॉर्म भरवाए गए थे, इन दोनों में जून में फॉर्म भरवाए गए थे 2020 और 2021 के अंदर, आप सभी को पता है। और आप काफ़ी सारे लोगों ने भरा भी था और आगे भी इस तरह के फॉर्म भी भरेंगे, उन सभी को पता है। ठीक है, और इससे पहले यानी कि अगर आप 2019 का देखेंगे तो उसमें आपको 2000 लगभग मार्च में या फिर अप्रैल में फॉर्म भरवाए गए थे और मई में एग्ज़ाम हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो मैं ये चीज़ लेके चलता हूं कि 2019 वाला सेम पैटर्न यहां आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जो लॉकडाउन था वो उसकी वजह से, इसमें कोरोना था उसकी वजह से इन दोनों को लेकर है वो टाइम लिया था जून का। लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि इस बार है वो काफ़ी सेशन लेट हो चुका है, पीछे का भी। तो आगे का हो सकता है ये सेशन लेट ना करे तो अप्रैल के अंदर आपके फॉर्म में भरवाए जा सकते हैं। और अगर अप्रैल में फॉर्म भरवाए गए तो मई या जून तक आपके एग्जाम में 100% करवाने की पूरी संभावनाएं रहेगी। आप मई या जून एग्जाम को लेकर चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं है अब आपके पास, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, भले ही 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं कि जून के अंत तक या फिर जून के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है एग्जाम, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अप्रैल में अगर फॉर्म भरवा लिए तो 100% मई या जून में आपके एग्जाम करवा दिए जाएंगे। ये चीज़ 100% लेके चलिए। सेकेंड स्टेप आपका है एग्जाम डेट को लेकर। तो इसके बारे में फिर से बता चुका हूं कि फॉर्म भरने के मैक्सिमम आप 50 दिन मान सकते हैं कि फॉर्म भरने के 50 दिन बाद आपके एग्जाम करवाने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए ये चीज़ लेके मत चलिए कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी कर लेंगे वो किए, क्योंकि इस बार कंपटीशन 2018-19 वाला सेम रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 400 से प्लस जाती है कट ऑफ 2018 और 19 के अंदर, क्योंकि इस बार रीट के अंदर जो विवाद था L1 L2 का वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। इस वजह से जो सिर्फ L1 के लिए बीएसटीसी डिग्री धारी को ही रखा है, जो बीएसटीसी का डिप्लोमा जिसके पास है वो ही L1 रीट का एग्जाम दे सकता है। तो बीएसटीसी करने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि इसके अंदर अभी इतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना कि बीएड के अंदर है। बीएड के अंदर 15 लाख लोग हैं और इसमें 3 लाख लोग हैं, जिसमें से हर 2 साल में 15-16 हज़ार या 20 हज़ार के करीब को नौकरी दे दी जाती है। आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर 15,000 को दे दी और 2022 के अंदर फिर से 15,000 प्लस पर है वो रीट L1 की भर्ती इसमें आ चुकी है। अब जुलाई के अंदर एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि इसमें ज़्यादा वही संख्या जो आज से 4-5 साल से चल रही है, 2-3 लाख जो ना तो पढ़ते हैं उनकी संख्या वहीं स्टॉप है, जो पढ़ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं वो निकल रहे हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो 100% सफल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें होगा और अभी से लग जाना है। जो अगला पॉइंट था आपको सीटों के लेकर था। तो सीटें जो पिछली बार की बात करें तो लगभग 20-22 हज़ार सीटें थी। इस बार 3600 के करीब करीब आपकी सीटें एक्स्ट्रा हो चुकी है और लगभग अंदाजा है कि 26,000 के करीब करीब है वो टोटल आपकी सीटें इस बार होगी। लगभग 26,000 सीटें होगी। पिछली बार 21-22 हज़ार के करीब सीटें थी, इस बार 26,000 के करीब सीटें हैं, उस पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 26,000 बच्चों को इसमें ले लिया जाएगा। ये चीज़ भी लेके चलिएगा। और नेक्स्ट स्टेप था वो था सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस को मैं सबसे पहले तो आपको जो ऑफिशियली सिलेबस है 2021 का उसको बता देता हूँ। वो चेंज कभी होता ही नहीं है, 4-5 साल से वही चल रहा है। तो सबसे पहले 21 का जो सिलेबस था उसकी एक एक लाइन आप सभी को बता दूं, क्या पढ़ना है, किस चीज़ में क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ।
तो ये चीज़ है वो 2021 की है। आप सभी देख सकते हैं कि जून के अंदर फॉर्म भरवाए गए थे 9/6/2021। और जो एक महत्वपूर्ण है वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बात है। तो जिसके भी सामान्य यानी कि जनरल का अगर 50% से नीचे 12th में आपके परसेंटेज है तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं करेंगे। चाहे आप प्री बीएसटीसी के अंदर 500-600 में से 600 नंबर भी लाएंगे तो भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सामान्य के लिए मिनिमम 50% नंबर आपके पास होने अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% है, और इसके बाद ओबीसी 45% है, अन्य सभी कैटेगरी है और जो विधवा तलाकशुदा सबके लिए 45% है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से तो आपके पास मिनिमम 50% के साथ 12th होनी चाहिए। ये चीज़ भी आप लेके चलिएगा, ठीक है। और एज है वो 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिसके अगर 49.99% है उसको भी एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसके अगर 49.99% है तो भी आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। और ओबीसी वाले ध्यान रखिएगा, मिनिमम 45% आपके पास होना चाहिए। 44.99% है तो भी आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी लेके चलिएगा। एज की बात करें तो एज आपको 28 वर्ष है, और इसके साथ ही जो अन्य कैटेगरी है उनको छूट भी इसमें दी गई है, ठीक है। आरक्षण प्रवेश पत्र है वो राज्य सरकार के नियम अनुसार आपके पास होना चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस SC ST जो भी आपके पास है वो आप सभी के पास होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और शुल्क है वो 400 रुपये है, और जो दोनों से भरता है संस्कृत एवं सामान्य से उसके लिए 450 रुपये शुल्क इसमें लगता है। ये चीज़ आप इसमें लेके चलिएगा, ठीक है। और आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप सभी को, जो भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता देता हूँ स्पष्ट तरीके से, ताकि आप सभी को पता चल सके। और देखिए इसके अंदर 5% सीटों पर राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को भी इसमें पात्र माना जाएगा, ठीक है। राज्य से बाहर के अभ्यर्थी है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करके लग सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो अगर मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य से वो भी इसमें आ सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग आपके 200 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। और प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभाजित होगा। प्रत्येक खंड के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ए के 50, बे के भी 50, से के भी 50। इसके बाद दे के अंदर आपको 2 भागों में बांटा गया, जिसमें अंग्रेजी में 20 और संस्कृत के या फिर हिंदी के जो भी 30 क्वेश्चन आएंगे। जो संस्कृत चूज करेगा उसको संस्कृत के मिलेंगे, और जो हिंदी चूज करेगा उसको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें नंबर आप देख सकते हैं 150 अंक का मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग होगी। राजस्थान का जीके होगा वो 150 नंबर का होगा। और इसके बाद शिक्षण अभिक्षमता वो भी 150 नंबर की होगी। और अंग्रेजी वो 60 नंबर की होगी। और हिंदी है या फिर संस्कृत है वो 90 नंबर की होगी, ठीक है। टोटल मिला के 600 नंबर का आपका एग्जाम इसके अंदर करवाया जाएगा। ये चीज आप लेके पर बात करें तो सिलेबस को लेकर सबसे पहला पॉइंट रहता है वो आपके 150 अंक की 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। इन्होंने रीजनिंग के अंदर 2-3 टॉपिक लिखे हैं। तार्किक योग्यता, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता, इसके बाद समरूपता और विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन। लेकिन मैं एक चीज आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा, मैंने एग्जाम भी दिया है और इस एग्जाम को क्लियर भी किया है। तो एक चीज बोलना चाहूंगा, रामनिवास मथुरिया बुक के अंदर जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं उनके अंदर आप कथन, निष्कर्ष और कथन तर्क के जो टॉपिक है उनको छोड़कर, जो मतलब कथन है तर्क में आते हैं, उनको छोड़कर जितने भी टॉपिक लिखे हैं, चाहे घड़ी, कैलेंडर या फिर सदृश्यता होगी या फिर जो आकृति की गणना होगी, इस तरह के जो भी टॉपिक है 30 एक टॉपिक हो गए, वो सभी मेंटल एबिलिटी के अंदर पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ चाहे कुछ भी इन्होंने लिखा है इस सब के अंदर आ जाते हैं। यानी कि तार्किक योग्यता में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं वो सभी इसके अंदर कवर कर लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट रहता है जनरल अवेयरनेस यानी कि राजस्थान का जीके। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान का लोक जीवन, राजस्थान के सामाजिक पक्ष एवं भौगोलिक पक्ष और राजस्थान का भूगोल, जो भी मतलब राजस्थान जीके के अंदर जितना भी राजस्थान जीके सब का सब इन्होंने कवर किया। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, लगभग आपके 25 के करीब क्वेश्चन, 50 में से 25 के करीब क्वेश्चन है वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी और इकोनॉमी और आपके पॉलिटी से जोड़कर पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 20 के करीब क्वेश्चन सिर्फ भूगोल से पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन है उसके अंदर इकोनॉमी और आपकी जो पॉलिटी है उसको भी सम्मिलित करके पूछा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं राजस्थान जीके में, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, तो भी कवर कर लिए जाएंगे। ज्यादा पॉलिटी का इसमें रोल नहीं रहता है, 1-2 क्वेश्चन का रहता है।
दूसरी बात है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, तो इसके अंदर तो नेतृत्व के गुण हो गए, शिक्षण अधिगम हो गया। इसके अंदर यह रहता है कि अगर आप एकदम गलत उत्तर देते हैं तब 0 मिलता है, थोड़ा सही देते हैं तब आपको 1 नंबर मिलता है, और एकदम थोड़ा सा और सही देते हैं तो 2 नंबर मिलता है, और पूरा सही देते हैं तो 3 नंबर इसके अंदर मिलते हैं। यानी कि सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनना होता है। उत्तर तो सभी सही होते हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ चुनने इसका एक नियम होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 120 के करीब करीब नंबर हर कोई ले आता है इसमें। अगर कोई तुक्का भी चलाए तो भी 50 में अगर 2-2 नंबर के भी करेगा तो ही 100 क्रॉस हो जाता है, किसी में 3 का लग जाता है, तो 120 या फिर 15-20 नंबर आपके आराम से आ जाता है। यानी कि 40 के करीब क्वेश्चन इसमें हर कोई सही करके निकल जाता है। रीजनिंग का इंग्लिश का है तो इंग्लिश अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर लेना, क्योंकि अगर इंग्लिश एकदम से कमजोर है, मतलब 0 लेवल भी नहीं है इंग्लिश का, तो फिर इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी पर अच्छी कमांड बनाएंगे तो 90 में से अगर आप 70-72 नंबर हिंदी में से खींच सकते हैं तो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। हिंदी के अंदर पूरी की पूरी हिंदी इन्होंने कवर कर रखी है, चाहे आप स्वर, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर कारक प्रत्यय, जो भी संधि, समास, उपसर्ग, यानी नॉर्मली जो संधि हम देखते हैं व्याकरण की, वो सभी की सभी इसमें कवर की हुई है और आप आसानी से इसको कोई भी बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही हिंदी का मेन मैटर इसके अंदर रहता है। ठीक है, सॉरी ये संस्कृत है, ये हिंदी। प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, यानी कि जो भी नॉर्मल चीज़ें रहती है वो सभी इन्होंने इसमें कवर कर रखी है। ठीक है, और काउंसलिंग की ये प्रपत्र है, इसके बारे में जब भी आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम मैं बताता रहूँगा। अब मैं आपको जो क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बारे में बता दूँ। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा रीजनिंग को लेकर। तो रीजनिंग के अंदर मैं एक चीज़ आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप रामनिवास मथुरिया की बुक आप पढ़ सकते हैं आराम से। वो सभी कुछ मैटर है, वो लगभग आपका 45 क्वेश्चंस का या फिर 50 में से 50 क्वेश्चंस का मैटर है वो कवर कर लेगी, क्योंकि आपको सारा तो अदर चीज़ का लेना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर कि एक चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिएगा, लगभग आप वो सिर्फ एक बुक पढ़ेंगे तो भी आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। रामनिवास मथुरिया की बुक को आराम से पूरी रीडिंग कर लीजिएगा, पूरी तरीके से। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी का कोर्स लिया हो तो कोर्स में देख लीजिए, उसको कर लीजिएगा। सेकंड रहता है राजस्थान जीके के अंदर। राजस्थान जीके के अंदर देखिए, अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य है, वरना फिर आप एक नॉर्मली कोई भी बुक उठा लीजिए, सबके अंदर सेम मैटर रहता है। तीनों के अलग अलग उठाइएगा, भूगोल की अलग उठाइएगा और आर्ट एंड कल्चर की अलग उठाइएगा, हिस्ट्री की अलग उठाइएगा। चाहे आप सुभाष चरण सर की तीनों की अलग अलग बुक आती है वो आप ले सकते हैं, उसको रीडिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली उसके अंदर मतलब कम पेज भी देख सकते हैं, कम मैटर के अंदर अच्छा खासा उन्होंने मैटर दिया है, कम टाइम सेशन के अंदर मतलब शानदार मैटर उन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि इतना अगर आप डीप में जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा मैटर पढ़ेंगे तो इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं, तो ये चीज़ देख सकते हैं। तीनों की अलग अलग बुक खरीदना, गाइड मत खरीदना, गाइड के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ टाइम पास रहती है गाइड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक जो आप सभी की शिक्षण अभिक्षमता है उसके लिए आप गाइड के अलावा कोई बुक सिंगल आती है तो ले लेना, वरना फिर आपको इसके लिए तो गाइड ही लेनी पड़ती है, क्योंकि ये कहीं और अलग से मैटर नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, सिर्फ गाइड से मिलता है। तो गाइड ले सकते हैं, वही चार्जेस लगता है, 200-250 रुपये ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं या फिर आप किसी के भी वीडियोज़ के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि उत्कर्ष के जो चैनल है उस पर आशीष चौधरी नाम से कुछ वीडियोज़ है, हिंदी के 38 वीडियोज़ है, उनको अगर आप देख लेते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं को ही देखा था और मेरी अच्छी गई थी हिंदी, तो भी आप इसको कवर कर सकते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे इंग्लिश के अंदर इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश के लिए ज़्यादा है वो टाइम इतना नहीं दिया था। तो आप इंग्लिश के अंदर कोई भी बुक आराम से पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। कुल मिला के जो आपको अच्छी लगती है वो चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खुद को पूछिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ, तो यस या नो में जवाब मिलना चाहिए। अगर यस है तो फिर करिए, नहीं तो मत करिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी मैंने दी है वो 100% सही दी है। आने वाले समय में जो भी मेरे पास जानकारी आती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। एक जो कमेंट आ रहा था कि अभी 2022 में पीटीटी सही रहेगी कि बीएसटीसी सही रहेगी, इसको लेकर भी 1-2 दिन में वीडियोस आ जाएगा और लाइव भी आने की 1-2 दिन में कोशिश करूंगा, तो आप जरूर लाइव जुड़ने की कोशिश करिएगा। आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।